नीलांजन समाभासम रविपुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। शनि जयंती के पावन अवसर पर आज हम यही कहना चाहेंगे कि प्रत्येक मानव को भगवान शनिदेव की आराधना अवश्य करना चाहिए। भगवान शनिदेव सूर्यपुत्र हैं और बहुत दयालु देव हैं, कृपालु हैं। प्रतिदिन भगवान शनिदेव को प्रणाम करें। हर शनिवार को पीपल में जल चढ़ावें। पीपल में जल चढ़ाने से भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं। क्यों? कि उनकी वचनबद्धता है। जिस समय दधीचि ऋषि से सब देवताओं ने जाकर के आग्रह किया कि महाराज, वृत्तासुर का वध करने के लिए आपकी अस्थियां हमें चाहिए। देवताओं का आगमन देख करके दधीचि ऋषि, जो अपनी पत्नी सुवर्चा के साथ अपने आश्रम के बाहर विराजमान थे, उस समय दधीचि ऋषि ने सुवर्चा से कहा कि तुम जाकर के भोजन कक्ष में भोजन बनावें। और सुवर्चा जैसे ही अंदर गई, दधीचि ऋषि के समक्ष सब देवता आकर के प्रकट हो गए। कहा, महाराज, वृत्तासुर का वध करना है, इसलिए इंद्र और वृत्तासुर का युद्ध चल रहा है। आप हमें आपकी अस्थियां प्रदान करें। देवताओं के अनुग्रह को सुनकर के दधीचि ऋषि ने पद्मासन लगाया। योग क्रिया के द्वारा आत्मा को ब्रह्मांड में चढ़ाई और देह का त्यागन कर दिया। दधीचि ऋषि के शरीर को लेकर के विश्वकर्मा जी को दिया गया। विश्वकर्मा ने दधीचि की अस्थियों को निकालकर वज्र बनाया। उस वज्र को लेकर के इंद्र रणांगण में गए। वृत्तासुर के साथ घमासान युद्ध हुआ। इधर अपने पतिदेव कि जब ये स्थिति देखी तो सुवर्चा को बहुत दुख हुआ। उस समय में सुवर्चा गर्भवती थी। उसने अपने गर्भ के बालक को दाहिनी कोख चीर करके निकाला और एक पीपल के वृक्ष के नीचे रख करके और स्वयं सती हो गई। जब ये बालक ने कई वर्षों तक बड़े होने पर पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या की, पीपल के ही पत्तों को खा करके अपने जीवन को चलाया। इनकी तपस्या से स्वयं भगवान आकर के जब प्रकट होते हैं तो इनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं। बोले, महाराज, मुझे ये पता नहीं चल रहा है मेरे पिता कौन है, मेरी माता कौन है। मेरा जीवन इस पीपल वृक्ष के नीचे ही व्यतीत हो रहा है। हे महाराज, आप कृपा करके बतावें। तब परमात्मा ने बताया कि आप दधीचि ऋषि के पुत्र हैं, सुवर्चा आपकी माता है और पीपल वृक्ष के नीचे आपको छोड़ करके माता सती हो गई थी, इसलिए
आप पिपलाद नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि आपने पीपल वृक्ष के नीचे ही तपस्या की है, इसलिए आप पिपलाद ऋषि कहलाएंगे। बोले महाराज ऐसा क्यों हुआ? मेरा जन्म होने से पहले ही पिता की मृत्यु, गर्भावस्था से बाहर आया और माता चली गई, ये इतना बड़ा कष्ट क्यों आया? बोले जिस समय आप गर्भ में आए उसी समय शनि की दशा प्रारंभ हो चुकी थी, इसलिए पिता आपके जन्म से पहले चले गए, माता जन्म होने के बाद चली गई। तब पिपलाद ऋषि ने शनिदेव भगवान की तपस्या की, ऐसी प्रबल तपस्या की कि भगवान शनिदेव आकर के प्रकट हुए। शनिदेव ने कहा वरदान मांगो। पिपलाद ऋषि ने कहा महाराज आपकी दशा जब आती है, शनिदेव का प्रभाव जब आता है, तो महाराज 7.5 वर्षों का समय जो रहता है वो बड़ा कष्ट का समय रहता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दें, जन्म से लेकर के 12 वर्ष की उम्र तक किसी भी जीव को शनि की दशा नहीं लगे। मात्र गर्भ में जीव आया और शनि दशा प्रारंभ हो जाती है तो फिर उसका जीवन कैसे बीतेगा? हे महाराज आप मुझे वचन दीजिए। शनिदेव भगवान ने पिपलाद ऋषि को वचन दिया कि जो कोई मेरी आराधना करेगा, आपने पीपल के नीचे तपस्या की है, इसलिए जो पीपल में जल चढ़ाएगा, हर शनिवार को पीपल का पूजन करेगा और मेरी आराधना करेगा, उसको शनि दशा का प्रभाव कभी भी प्रताड़ित नहीं करेगा। पिपलाद ऋषि के साथ भगवान शनिदेव की वचनबद्धता है, इसलिए भगवान शनिदेव का पूजन शनिवार को करना चाहिए, पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना चाहिए। ऐसे शनिदेव भगवान बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं, कृपा निधान हैं, कृपालु हैं। और आज शनि जयंती के दिन हम सबको यही कहना चाहेंगे, शनि जयंती के पावन अवसर पर भगवान शनिदेव सबके ऊपर कृपा करे, सबका जीवन मंगलमय हो। उनकी आराधना करने मात्र से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं और मनुष्य के जीवन में आनंद कर देते हैं। इसलिए प्रत्येक प्राणी शनिवार के दिन तेल का दीपक लगावे, हनुमान जी महाराज की भी आराधना करें और शनिदेव भगवान को बारंबार प्रणाम करें। बोलो शनिदेव भगवान की जय।